A sudden mysterious activity could be seen around you. मतलब जिसे बोलते हैं ना, कुछ पर्दे के पीछे या फिर कुछ हेजी सा कुछ एक्टिविटी हो रहा है. कुछ सम पीपल आर विस्परिंग, दे आर मरमरिंग. कुछ बातें हो रही हैं, कुछ खुसफुसाहट हो रही है. कुछ जिसे बोलते हैं ना कि बातें इधर से उधर पास होना, कुछ रिएक्शन आना, कुछ मैसेजेस इधर से उधर ट्रांसफ़र होना, या फिर कुछ कॉल एक दूसरे को ट्रांसफ़र होना. सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी सीन अराउंड यू विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. आपको इस चीज़ के बारे में अभी तक अंदाज़ा नहीं है, बट ये शुरू हो चुका है. एंड जो इंट्यूटिवली जो मुझे दिखाई दिया वो इसीलिए क्योंकि दीज पीपल अराउंड यू, आपके अंदर उन्हें एक चेंज नज़र आ रहा है. सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस दे कैन फील. कुछ आपके अंदर आपकी एनर्जी में ना कुछ चेंजेस उन्हें नज़र आ रहा है. एंड इस समय ना वो आपको एज अ कंपटीशन देख रहे हैं. आपके इस चेंजेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर है ना. एक्चुअली इस वजह से वो लोग आपके इस चेंज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. और इस वजह से ना अभी तक जो लोग चुपचाप शांत बैठ के मज़ा देख रहे थे, उनके अंदर एक अजीब सी खलबलाहट, जिसे बोलते हैं ना, खलबली मच रही है. तो ये जो सिनेरियो था वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था. सो आज वही चीज़ देखेंगे कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके का यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना, धीमी आवाज़ें, मैसेज का एक्सचेंज, कॉल का एक्सचेंज हो रहा है. व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू और बिहाइंड यू, एट योर बैक, आपको नहीं पता. जो क्या ये सिर्फ ऐसे ही गॉसिप हो रही है, या फिर ये कुछ हार्मफुल आपके लिए हो सकता है. फ्यूचर में कुछ आपको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ सकती है जो कि आपके लिए सही ना हो या अच्छी ना हो. तो मुझे सिर्फ मेरा काम है आपको गाइड करना, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसमें से बेस्ट रीडिंग आपको दे पाऊँ. ये जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है. एंड कुछ लोगों से 100% रेजोनेट हो जाती है. तो आप ट्राई करो, रीडिंग को समझो, एक्सेप्ट करो, और हो सके तो सल्यूशन इसमें से निकालने की कोशिश करो. सजेशंस मेरे रीडिंग्स में होते हैं, उन सजेशंस को अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन डू. सो लेट्स स्टार्ट. जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव. चलिए, आई वॉन्ट टू सी कि आपके अराउंड क्या गॉसिप हो रही है. नो, आई यूज माई दिस कार्ड. मेरे व्यूअर्स के अराउंड क्या गॉसिप हो रही है. व्यूअर्स के अराउंड क्या गॉसिप हो रही है. आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदि देव, आदि शक्ति, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती, माता महालक्ष्मी में बताएं कि मेरे व्यूवर्स के आसपास कैसी गॉसिप या जो सरसराहट, जो आवाज़ें मुझे दिखाई दी, वो क्या थी. लास्ट मोमेंट पर इंट्यूशन ने इस पर रीडिंग बनाने को कहा. वो जो आवाज़ें थी किसके थे, वो किसके थी, क्या बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही है मेरे
व्यूवर्स के पीछे ओके। Protection from a powerful friend. Okay. Parting of the ways in either romance or business. Heart over what you no longer, heartache over what you no longer have. Unsuccessful outcome to a problem. Okay. And two-faced friend. My goodness. तो यहाँ पर ना ये जो भी हो रहा है ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। फैमिली फ्रेंड हो सकता है या आपका पर्सनल कोई फ्रेंड हो सकता है। ये जो इंसान है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ये जो पावरफुल फ्रेंड है यही आपके दुखों का कारण बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इससे आपकी ग्रोथ, आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस है वो इनसे देखे नहीं जा रहे। वो नहीं देख पा रहे कि आप ग्रो कर रहे हो या फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। ही और शी प्रिटेंड्स टू बी वेरी लॉयल। आपको ना दिखाएंगे ऐसा कि दे आर वेरी लॉयल, आपके लिए एकदम वफादार है, पर ऐसा नहीं है। टू फेसेड फ्रेंड, ठीक है। आपको दिखाने का चेहरा अलग है क्योंकि कल तक आप थोड़े कमज़ोर थे तो आपका फ्रेंड बनने में कुछ जाता नहीं है। फ्री का सजेशन दे दिया आपको, अपने आप की सुप्रीमसी दिखा दी आपको। लेकिन जब आज आपके अंदर चेंज हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पावरफुल बन रहे हो, तब इसका असली चेहरा निकल कर बाहर आ रहा है। एंड कार्ड्स में मैंने 5 कार्ड निकाले जिसमें 2 कार्ड फ्रेंड के हैं, तो इट हैज़ टू बी योर फ्रेंड। पार्टिंग योर वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। अगर इस इंसान के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हो या करते हो या करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा सतर्क रहना, मत करना। ये इंसान आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपके फाइनेंशियल क्रंच आ जाएंगे। ये इंसान आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या इसका कोई पैसा लगाना हो या कुछ भी करना हो, बी वेरी केयरफुल। अगर इसके साथ आपका कोई ये अगर आपका कोई क्रश है या आप दोनों के अंदर कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं तो भी आप सावधान रहना, इससे जितना हो सके दूर रहना। एंड कहीं ना ये इंसान ना आपको तोड़ने के लिए, जो थर्ड पॉइंट मुझे इंट्यूटिवली नज़र आ रहा है, ये इंसान ना आपको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं, आपको तोड़ने के लिए ये कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे आपको अचानक से झटका लगे, ठीक है ना। जिससे अचानक से आपको झटका लगे और आप ये झटका बर्दाश्त ना कर पाओ, ठीक है। कुछ सडन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। मतलब जिसे बोलते हैं ना, ये कुछ लोग जो होते हैं आपके विश्वास पात्र वाली लिस्ट में होते हैं। आपको पता है कि ये मेरा सगा है, हो सकता है आपने इसको उस लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, लेकिन ये अचानक से कुछ ऐसी चीज क्रिएट करेगा ना जिससे आपके लिए संभलना मुश्किल होगा। और आप ऑल ऑफ अ सडन होगी तो आप अपने, जिसे बोलते हैं ना इंसान हाथ पैर भी नहीं संभाल पाता, वो वाली चीज करने की सोच रहा है। हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ जिसे बोलते हैं ना कुछ चीज़ें छुपी हुई रहेंगी, ये इसका कारनामा सामने भी आएगा। इसका कारनामा ये जो भी करेगा ना, पर प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, इसका कारनामा तब सामने आएगा जब ये करके गुजर चुका होगा। सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पर यही है कि इसकी जो हकीकत है वो तब सामने आएगी जब ये करके गुजर चुका होगा। ऑलरेडी लॉस की कंडीशन में आप रहोगे या सफरिंग की कंडीशन में आप रहोगे, तब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आएगा कि जो किया गया वो इसके द्वारा किया गया। एंड डेफिनेटली आपको दुख भी बहुत होगा, दो तरफ से दुख होगा। एक तो ये कि इस इंसान ने फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा किया। दूसरा ये चीज़ होगा कि आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे उससे आपको बुरा लगेगा कि यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा।
जो मेरे साथ ऐसा हुआ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, मतलब समथिंग ही इज डूइंग इन सच अ वे ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ये प्लान करेगा या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा जहाँ से आपके लिए निकलना नामुमकिन हो। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ से आप निकल ना सको, आपको प्रॉब्लम हो, आप सफ़र करो, आपकी लाइफ में अचानक से एक ट्रेजिक सिचुएशन आ जाए, आप उन्हें उस सिचुएशन से डील ना कर पाओ। एंड एक फ्रेंड होकर ऐसा काम कौन करता है ना। मुझे ये जानने हैं कि ये लोग है कौन, मतलब अगर हमें जेंडर पता चल जाए। ओके, ये वो फ्रेंड है जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हो। यू डिस्कस अ लॉट विद दिस पर्सन। जब आप एकदम ग्रूमिंग स्टेज पे थे, आपकी लाइफ में चीज़ें शुरू हो रही थी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना एक स्टार्टिंग का जो समय होता है, एक लाइफ का बिगिनिंग का जो समय होता है, कोई भी चीज़ का हो सकता है, बिजनेस का आपका, या कुछ जॉब का, या आपके फैमिली का। तो ये आपका ना मतलब उस समय से ये कोई नया दोस्त नहीं है, ये बहुत पुराना दोस्त है, जिससे अब आपके ग्रोथ या आपके अंदर जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, आपका जो सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एंड यू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल विद दिस पर्सन। यू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल विद दिस पर्सन। कैन आई नो और इस इंसान के बारे में, इसका बिहेवियर एक बार चेक करते हैं। मे आई नो हिज कैरेक्टर एंड बिहेवियर। क्या इस इंसान पे, देखो आप जिसके साथ सब कुछ शेयर करते हो, इसलिए मैं जेंडर नहीं देख रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा शेयर करते हो अपनी बातें, सारे जिसे बोलते हैं ना दिल की सारी बातें शेयर करना, ये वही है। ओके, क्या इसका नेचर और कैरेक्टर या इसका बिहेवियर हमें पता लग सकता है? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, भगवान। कप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ अब याद रखना कि ये ना बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, इन द सेंस कि अभी तक आप इसके नीचे थे या फिर आप इसके बराबर नहीं खड़े थे, तो ये आपके साथ ठीक है, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप थी, सब कुछ था। पर इसकी ना बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच है। ये ना अपने आप को जिसे बोलते हैं ना, ये भगवान समझना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, मतलब हर इंसान का प्रॉब्लम इसके साथ डिस्कस होना चाहिए, इसके पास आप आओ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। ये अपने आप को बड़ा मसीहा काइंड ऑफ दिखाता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंसान ना शेखी भी बहुत भगाड़ता होगा कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं तो ऐसा कर देता हूँ, मैं तो वैसा कर देता हूँ, मैंने इसका भला किया, मैंने उसका भला किया। अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने वाली पर्सनालिटी है, जैसे इसके अलावा इस दुनिया में और कोई नॉलेजेबल है ही नहीं, एंड ही इज़ द ओनली अल्टीमेट वन। एंड वेरी वेरी श्रूड एंड प्रूड, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत घमंड है इसे अपनी ताकत का, अपनी नॉलेज का, अपनी स्टेबिलिटी का, पोजीशन का, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसकी लाइफ में, जो भी चीज़, ये काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो इसे ना बाय डिफ़ॉल्ट जो ईश्वर ने इसे स्ट्रेंथ दिया ना, उस स्ट्रेंथ का, देखो जो भी हमें देते हैं ईश्वर, वो उसके लिए हमें ईश्वर की तरफ कृतज्ञ रहना चाहिए, घमंड किस बात का। लेकिन इस इंसान को ना बहुत घमंड है अपने ऊपर, और यही घमंड है कि ये हर इंसान को ना बहुत, दूसरे इंसान को बड़ा नीचा समझता है, अपने से नीचे देखता है। एंड वेरी वेरी जिसे बोलते हैं ना सीक्रेटिव सॉर्ट ऑफ इंसान है। पता नहीं, मुझे यहाँ पर ना राहु की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। मे बी शायद ये इनका जन्मदिन नंबर 4 को हो, 13 हो, 22 हो,
आई डोंट नो व्हाई, बट राहु की एनर्जी, या राहु इनका बहुत स्ट्रांग है, या मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन फील दैट राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये इंसान ना आपको जैसा दिखता है, जितना ये ऊपर है उतना ही ये पानी के अंदर भी है। ये आपको सिर्फ ये हाथी का दांत है, दिखाने की और खाने की और। ठीक है ना। तो ये जो आपको इतना ज्यादा दिखाता है अपनत्व, और जो बातें बताता है, आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताता है जितनी ये बताना चाहता है। इसके अंदर जहां जितना ये ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा अंदर दिख रहा है मुझे ये। तो इसका सीक्रेट प्लान्स, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोचता है, ये आपको पता ही नहीं है। ये वो बातें बताता ही नहीं है। एंड लास्ट में यू गॉट डेविल का कार्ड। दैट मीन्स ये ही कैन और शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, अपना ऊंचा करने के लिए या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगा। कोई अगर तंत्र फंत्र कराना पड़े, ही इज रेडी। कोई गलत सजेशन इसको देना हो, आप इससे कोई भी सजेशन मांगोगे, ऐसा आपको फंसाएगा कि आप इसके कहने से काम करोगे और उसके बाद आप फंसोगे। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने के लिए, ये नॉट ओनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने के लिए, इसका जो नेचर या जो पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है, ये किसी भी इंसान को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। अनफॉर्चुनेटली शायद आपने आज तक इसको पहचाना नहीं, क्योंकि अभी तक आप इसके टक्कर के थे नहीं। अब आप इसके टक्कर के हो रहे हो तो इसका असली चेहरा निकल कर सामने आ रहा है ना। तो बी वेरी केयरफुल। ये इंसान ना किसी भी हद तक जाएगा, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए। और अच्छा, एक चीज और है, ये मुझसे मिस आउट हो गया था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ये इंसान आपको कोई भी बात कहे या कोई सजेशन दे, डोंट फॉलो, जस्ट डोंट फॉलो। ये आपको कोई भी रोना गाना सुनाए, अपनी घिसी पिटी सुनाए, या कुछ भी आपको कन्विंस, किसी भी बात के लिए कोई कन्विंस करने की कोशिश करे ना, कन्विंस मत होना, इसकी बात मत मानना कि नेगेटिव है काफ़ी। एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, डार्क साइड में जा रही है इसकी एनर्जी। नहीं अच्छा लग रहा है इसकी एनर्जी मुझे। प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये आपके लिए, जो कि मैं नहीं चाहती। ओके, नाउ आई वांट टू नो इसके इंटेंशंस क्या है। इंटेंशन क्या है। आर्कएंजल माइकल हमें बताएं इस इंसान का इंटेंशन क्या है। ओके, एक चीज़ जो दिखाई दी वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, दैट जिसे बोलते हैं ना कि एकदम काला अंधेरा, जिसमें कुछ बोल में दाने पड़े हों, ठीक है, कुछ बोल में दाने हैं अनाज के या समथिंग। देर इज़ अ वल्चर सिटिंग नियर, ठीक है, एक चील बैठी है, सॉरी वल्चर, ईगल, एक ईगल बैठी है, और सामने जिसे बोलते हैं ना सफ़ेद कलर की हेन्स, वो बैठे हैं। एंड द वल्चर इज गेजिंग, मतलब दूर से उनको खाना खाते हुए हेन्स को देख रही है। ऐसा फील होता है ना कि ये जो
सिनेरियो है ये खुद वल्चर ने प्लान किया है। देखो विजन्स ऐसे ही आते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई बट आई कैन फील कि मैं इसके ट्रू इंटेंशन देखने की कोशिश कर रही थी। और जो मेरे कार्ड्स हैं वो डार्क एनर्जीज को बहुत अच्छे से रिवील करते हैं, स्पेशली विच के कार्ड हैं। देखा, मैंने बोला था ना। जो विजन आया वही फर्स्ट कार्ड निकला, डिसेप्शन का कार्ड है। दैट मीन्स कि कुछ चारा डालने की या दाने डालने की कोशिश कर सकता है ये इंसान कि आप इसकी बातों में आ जाओ। जैसे ही मौका मिले आपको पीछे से आपके ऊपर वार करे एंड आपको संभलने का मौका भी ना दे। वही विजन मुझे आया, वही कार्ड पहला आया है। सो ये इंसान कुछ ऐसा प्लान करेगा ना कि आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा और ये वार करेगा पीठ के पीछे। क्योंकि देखो ऐसे लोग ना बड़े कावड़ होते हैं, ये कभी भी सामने से वार नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर तो शक जाएगा नहीं। और ये किसी के भी सगे नहीं है, नॉट ओनली आपका, पर ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है। ये जिसको भी अपने से आगे बढ़ता हुआ देखेगा उसके साथ ऐसे ही करेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, विच ऑफ द वुड्स रिट्रीट। आप अगर इससे थोड़ा सा हट जाओ तो बच जाओगे। अदरवाइज ना ये ऐसा सांप है जो डसेगा और इसका डसा पानी भी नहीं मांगेगा। बिकॉज ही इज डूइंग इन अ वेरी ही विल बी डूइंग इन अ वेरी प्लान्ड वे। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद ये कुछ काम करेगा और कुछ ऐसी ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर आपको ना वापस से, जिसे बोलते हैं ना कि सब कुछ वापस से शुरू करना पड़े, या जितनी ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में मिली है वापस से एकदम ज़ीरो पर आ जाओ और आपको चीज़ें वापस से शुरू करनी पड़े। आपको वापस से बेसिक से चीज़ें, स्क्रैच से चीज़ें शुरू करनी पड़े। आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाए, रुक जाए, जितनी मेहनत आपने करी है वो विफल हो जाए एंड यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, बिगिनिंग से वापस से जीरो पर लाने की प्लानिंग, इस तरीके की इसकी इंटेंशन है। नाउ आई वांट टू नो कि आपके लिए सजेशन क्या है, व्हाट इज द सजेशन फॉर यू। एंड आई एम श्योर कि आज की रीडिंग एटलीस्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आज तो बहुत सारे मल्टीपल विजन्स भी आ रहे थे, सो शायद आज एटलीस्ट आपको बहुत क्लैरिटी मिले। ओके, आपके लिए सजेशन क्या है, आपके लिए सजेशन क्या है, व्हाट इज सजेस्टेड फॉर यू। ओके, वेरी सिंपल सजेशन। साइट्रस फ्रूट्स अपने लाइफ से ऐसे लोगों को शुरुआत होने से पहले ही ओमिट कर दीजिए। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, इन लोगों को हटा के आगे बढ़ो, रिमूव देम। अभी क्लेंजिंग का समय है। अभी ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से गंदगियों को हटाने का समय है। अगर आप इस गंदगी को नहीं हटाओगे तो सफ़र आप ही को करना है। तो पहले से ही इस इंसान को रिमूव कर दीजिए। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रह नक्षत्र आपके अलाइंड है, समय आपका बहुत अच्छा है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अलाइंड है। इस समय को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके ग्रोथ एंड अबंडेंस के लिए। लेकिन अगर आप अभी भी इन लोगों के चक्करों में पड़े रहोगे या इन लोगों को अपने लाइफ में रखोगे तो आगे चलकर फिर से आपको रोना पड़ेगा। तो इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं रिमूव देम एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज विच अवर मदर अर्थ इज ऑफरिंग यू। उसके बाद जैसे ही आप इन्हें रिमूव करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को जैसे ही ग्रैब करोगे, आपकी ज़िंदगी फुल स्पीड से दौड़ेगी। आज़ाद महसूस करोगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करोगे, एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एक बोलते ना एक हल्कापन आपको महसूस होगा अपनी लाइफ में। एक खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी, एक सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में महसूस होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि किसी बंधन से आप मुक्त हुए हो।
यू विल फील दैट कि आप किसी बंधन से मुक्त हुए हो। बहुत अच्छी, बहुत एनर्जेटिक स्पिरिट यहाँ पर आपके नजर आ रही है। दैट मीन्स ना, जैसे कुछ आजाद एकदम, जिसे बोलते ना, बहुत समय से जिस आजादी का, जिस खुशियों का इंतजार था, वो आज आपके सामने अ, आकर खड़ी हो गई हैं। पर उसके लिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। कट द टाइज। आप जब इन्हें अपनी जिंदगी से हटाओगे तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। जय मां बगलामुखी।